दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। आज आपके लिए पुनः हम लेकर आए हैं नया वीडियो। जो आज हम चर्चा करने वाले हैं साइटोलॉजी। बॉटनी जो हमारा विषय रहता है, बॉटनी विषय में साइटोलॉजी। देखिए, साइटोलॉजी हम जो पढ़ते हैं वो चाहे जूलॉजी हो या बॉटनी हो। आप कहीं बीएससी सेकेंड ईयर में आपको साइटोलॉजी जूलॉजी मिलेगी तो बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी मिलेगी, इस तरह का है। और थोड़ा सा अंतर रहता है जूलॉजी और बॉटनी के साइटोलॉजी में, थोड़ा सा, बहुत अंतर नहीं रहता है। तो दोनों में लाभदायक आपको है ये। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर दें कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछेंगे, इंडियन फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन जो बॉटनी है वो किसे कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? ये दो क्वेश्चन हमें जरा बताइएगा। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी मतलब इंडिया के जो पिता बॉटनी के कहे जाते हैं, किसको कहा जाता है? और टैक्सोनॉमी के फादर किसे इंडिया में कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन हमें आपके लिए होमवर्क है और ये ध्यान करके हमें जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि क्वेश्चन 21 नंबर देख रहे हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ एज रिजल्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन वाज प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड बाय। तो वो ओपायरिन ने एक्सप्लेन किया था और उन्होंने 6-7 चरण थे उसमें, शायद आपने देखे होंगे। तो वो इंटर में ही इसको पढ़ाया जाता है, ओपायरिन का जो सिद्धांत है। तो ये इन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा लेमा इज मेड ऑफ। तो प्लाज्मा लेमा किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा लेमा किससे बनी होती है? सिंगल लिपिड लेयर एंड 2 प्रोटीन लेयर्स की बनी होती है। RQ इज मोर देन 1 व्हेन द सबस्ट्रेट अंडर एरोबिक ऑक्सीडेशन। RQ का मान 1 से अधिक होता है यदि ऑक्सीश्वसन का क्रिया दर हो। तो बताइएगा क्या हो? तो वो है उच्च अणुभार वाला कार्बनिक अम्ल। RQ का एक वीडियो स्पेशल पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। RQ पर जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी पौधे हैं, सबका हमने RQ आपको बताया है, तो आप वहां से इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड बाय ए मिक्सचर ऑफ गैसेस अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन वाज डन बाय। तो वो किसने बताया था? मिलर ने अपना प्रयोग किया था। एक भी पूछते मिलर ने किन किन पदार्थों को लिया था? तो मिलर ने जो पदार्थ लिए थे उसमें से मेरे हिसाब से अमोनिया लिया था और वाटर वेपर लिया था और मीथेन लिया था और एक था ऑक्सीजन था कि नहीं था, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। तो ये उन्होंने लिया था, किसने? मिलर ने। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी मैं आपको कंफर्म करता हूँ। लो, कंफर्म भी कर दिया। मीथेन लिया था, अमोनिया लिया था, हाइड्रोजन मैं भूल रहा ना, और H2O लिया था। ये कंपोजिशन पूछते हैं, ध्यान रखिएगा कि मिलर ने अपने प्रयोग में क्या क्या लिया था। तो मीथेन लिया था, अमोनिया लिया था, हाइड्रोजन और वाटर वेपर लिया था। तो ये आपका आप देख लीजिएगा। और ये मिलर एक्सपेरिमेंट का इंस्ट्रूमेंट सेटलमेंट है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज। तो वो कितना है? तो वो है 0.001 माइक्रोमीटर। ध्यान रखिएगा। इन माइटोसिस द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली ड्यूरिंग। तो वो हरदम मेटाफेस में दिखाई देते हैं। आप जब बीएससी में एस्टाकार्मिन के साथ आपने प्रयोग किए होंगे, जब टेस्ट किया होगा ओनियन की रूट को, तो देखा मेटाफेस ही सर कहते हैं कि मेटाफेस स्टेज में ही क्लियर दिखाई देते हैं। इन पैकिटीन स्टेज ऑफ मियोटिक डिवीजन द क्रोमोसोम अपीयर। अर्धसूत्री विभाजन की स्थूल पट्ट अवस्था में गुणसूत्र प्रकट होते हैं। द पैकिटीन स्टेज द मियोटिक डिवीजन द क्रोमोसोम अपीयर। तो कैसे दिखाई देते हैं? तो इस समय ये कैसे दिखाई देते? 4 स्टैंड दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। ओपायरिन थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ इज बेस्ड अपॉन। तो ये केमिकल इवोल्यूशन था इनका, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने बुक भी लिखी थी, हमने अभी बताया था। ऑक्सीसोम आर मेड ऑफ
जो ऑक्सीसोम होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो वो लिपोप्रोटीन्स के बने होते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। पेरोक्सीसोम आर एसोसिएटेड विद, तो पेरोक्सीसोम जो एसोसिएटेड होते हैं वो किससे संबंधित हैं, तो फोटो रेस्पिरेशन से संबंधित हैं। किससे, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन में माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम 3 ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी पूछते हैं और अनुक्रम प्रकाश पर निर्भर होता है, तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, माइटोकांड्रिया ध्यान रखना, ये पूछते हैं। लाइसोसोम उत्पन्न किए जाते हैं, तो कल हमने बताया था गोल्जी अपरेटस से लाइसोसोम उत्पन्न किए जाते हैं। इन यूकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर इन, तो बताएगा। तो कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन कितने लेवल्स पे होता है, तो वो 4 लेवल्स पे होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्रोमोसोम डू नॉट अकर इन पेयर्स इन, गुणसूत्र युग्मकों में नहीं पाए जाते हैं, तो किस में नहीं पाए जाते हैं, तो वो बायोस्फीयर अंडगोल में नहीं पाए जाते हैं। देखिए बड़ा उल्टा है, एग में अगर कह देता तो समझ में आता, बायोस्फीयर दिया, एग ही होगा इसका मतलब। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सिलेक्ट योर करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ कोड्स गिवन बिलो द स्टेटमेंट। तो देखते हैं क्या कह रहा है। गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के विपाटन में संबंधित है। द सेंट्रोमियर इज द कंसर्न विद द स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स। रीजन है ऑक्सीसोम इज प्रेजेंट इन द सेंट्रोमियर। गुणसूत्र बिंदु में ऑक्सीसोम पाया जाता है, तो ये देखिए ये तो गलत है, तो इसका जो सही क्या दे रहा है, डी, बोथ ए आर फॉल्स, बोथ ए एंड आर फॉल्स। विच आर द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन इज मोस्ट एक्सेप्टेड, तो सबसे ज्यादा इवोल्यूशन की जो थ्योरी एक्सेप्टेड है सिंथेटिक थ्योरी है। जो फ्रांसिस्को रेड्डी थे, इन्होंने मांस के टुकड़े आपने इंटर में पढ़े होंगे और उन्होंने पर्चमेंट पेपर बांधा था बॉयल करके कुछ में ऐसे। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताने की कोशिश की थी क्या, ओपेरिन एबायोटिक थ्योरी। इन्होंने क्या दिया था, फ्रांसिस रेड्डी वाज प्रपोज द ओपेरिन एबायोटिक थ्योरीज इन 1660। दिस थ्योरी आल्सो नोन एज द एबायोजेनेसिस थ्योरी। तो इन्होंने जो दिया था, जो सिद्ध करने की कोशिश की थी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः जनन का सिद्धांत के बारे विषय को जानने के लिए इन्होंने प्रयोग किया था। ऑप्शन बी इनका मुझे तो समझ में नहीं है, ऑप्शन सी हमारे हिसाब से इसका सही है। अगर आपको कुछ लगे तो हमें भी बताइएगा इसको। इन विच द फॉलोइंग फेज डीएनए इज यूजुअली सिंथेसाइज, निम्नलिखित में प्रायः किस अवस्था में डीएनए का निर्माण होता है, तो वो यस फेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रैंकियोमियोसिस इज रिलेटेड, तो ईस्ट से ब्रैंकियोमियोसिस संबंधित वाज हाइपोथिसाइज्ड irregularly in the sexual reproduction of Ascomycetes fungi, the variant of meiosis. The branchiomyiosis is related to the yeast. Division of cytoplasm after completion of nuclear division is called, केंद्रीय विभाजन के पूर्ण होने के बाद हुआ कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस कहलाता है। Which of the following has lowest number of chromosomes, तो हैप्लोपेपस ग्रेसिलस में सबसे लोवेस्ट पाए जाते हैं। स्टार्क पार्टिकल्स, द स्टार्क पार्टिकल्स अटैच टू द इनर मेम्ब्रेन माइटोकांड्रिया आर कॉल्ड, तो उन्हें ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following enzyme is characteristically present इन द लाइसोसोम, तो हमने आपको बताया था कि हाइड्रोलेस एंजाइम पाए जाते हैं, और इसमें हमने एक मूवमेंट भी बताया था, एच मूवमेंट करके हमने आपको बताया था, एच पंप, जिससे ये अपने एसिडिटी को बरकरार रखते हैं, और इसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। इसको हमने डिटेल में बताया था। इनके प्राय ये पॉलीमार्फिक होती है, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी, और उसके बाद रेसिडुअल, और उसके बाद ऑटोफेजिक हमने बताया था। ये 4 इसके रूप बताए थे, प्राय 3 रूप हमें देखने को मिलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिव द सेल थ्योरी, सो सेल कोशिका जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, तो वो स्लाइडन और स्वान नाम के। देखिए स्लाइडन जो थे ये बॉटनिस्ट थे, और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। ये भी आप कभी कभी पूछ देता है। विच इज द एज पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट माइक्रोब्स, तो वो कब हुए, तो उनका जो उत्पत्ति हुई वो
प्री कैम्बियन में बता रहा है ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो प्री कैम्बियन बता रहा है भाई। तो प्री कैम्बियन में इनकी उत्पत्ति हुई। हिस्टोजन सॉरी हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन, तो हिस्टोन्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये न्यूक्लियोसोम में देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। Which of the following enzymes is used to the disintegrate the prokaryote cell wall? निम्नलिखित एंजाइम में से कौन प्रोकैरियोट कोशिका भित्ति को विघटित करेगा? तो वो कौन सा है? लाइसोजाइम्स। क्या है? लाइसोजाइम्स। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सेल ऑर्गेनल्स कैन बी फिजिकली सेपरेटेड ऑफ ईच अदर, कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। सेल ऑर्गेनल्स कैन बी फिजिकली सेपरेटेड ईच अदर, कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। तो किसे सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हैं। व्हाट इज द सेडिमेंटेशन कांस्टेंट द राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोट? तो 70s पाया जाता है, तो उसका सेडिमेंटेशन क्या होगा बताएंगे? तो ऑप्शन डी सही है, 70s। सेडिमेंशन 30 और 50 होता है। द अर्ली बिलीफ द स्पॉन्टेनियस ओरिजिन ऑफ लाइफ डिस्प्रूव्ड बाय, जीवों की स्वतः उत्पत्ति का प्रारंभिक सिद्धांत अमान्य हुआ। किसके द्वारा अमान्य हुआ? लुईस पाश्चर के द्वारा। सेल ऑर्गेनल्स कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो वो लाइसोजाइम है, लाइसोसोम है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल्स डिफर मेनली रिस्पेक्ट टू, यूकैरियोट परस्पर एक जो अंतर होता है, तो इनका मुख्य अंतर होता है न्यूक्लियर मटेरियल के बेस पे। द स्पिंडल apparatus इज मेड ऑफ, तो ये बनी होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स से। पार्शियली होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड, आंशिक रूप से समजात जो गुणसूत्र कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? बी क्रोमोसोम कहलाते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। ए न्यूट्रिएंट एलिमेंट एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द मेयोटिक स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज, तो वो क्या होता है? तो वो होगा सी कैल्शियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, तो वो क्या है? न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ सेल। लैम्ब्रूस क्रोमोसोम देखा जा सकता है, तो कहाँ देखा जा सकता है? तो वो मियोटिक प्रोफेज में देखा जा सकता है। कैरियोटाइप रिफर्स, तो कैरियोटाइप क्या होता है? गुणसूत्रों के प्रारूप का अर्थ गुणसूत्री सामुच्च के लक्षण का प्रारूप है। ऑप्शन इसका सही क्या है? बी। फिनोटाइप अपीयरेंस ऑफ द सेल सेट, सॉरी अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम सेट। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? तो सिनेप्टोनीमल जो कॉम्प्लेक्स हैज ए रोल इन, तो इसका मुख्य कार्य क्या? क्रोमोसोम पेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस इन ए प्लांट ए ब्रिज एंड ए फ्रेगमेंट इज ऑब्जर्व, दिस इज बिकॉज द प्लांट हैज, एक पादप में अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज प्रथम में एक ब्रिज तथा एक टुकड़ा फ्रेगमेंट दिखाई देता है, इसलिए है कि इस पादप में क्या होगा भाई? तो क्या होगा? पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। क्या होगा? पैरासेंट्रिक इन्वर्जन हुआ है। द न्यूक्लियोसोम लेंथ ऑफ डीएनए इज कोर पार्टिकल इज, अच्छा क्वेश्चन है, तो उसका है 154 to 260 बीपी, बेस पेयर बोलते हैं बीपी को। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव ए प्रोकैरियोट सेल हैज, तो आप ये देख लीजिएगा और हमें इसका सही आंसर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार।